क्या आपको मालूम है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज यानी कि स्टिच्ड शिप का नाम क्या है? हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत कहां पर 46 टूरिस्ट का सफल रेस्क्यू किया? हाय एवरीवन, माय नेम इज कल्याणी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न अगेन। आज है सैटरडे और जैसा कि मैं लाइव में किया करती थी, हर सैटरडे को होल नाइट स्टडी का चैलेंज लेती थी। तो आजकल मैं लाइव तो नहीं आ रही, लेकिन होल नाइट स्टडी का चैलेंज मैं अभी भी ले रही हूँ, जिसकी शुरुआत मैं मॉर्निंग से ही कर देती हूँ। हालांकि मुझे तो होल नाइट स्टडी करनी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में जो आधा एक घंटा टाइम निकल जाए काम करने के दौरान, उसको भी मैं यूटिलाइज कर लूँ अपनी स्टडी के लिए। हम होम मेकर्स को पूरा दिन अपने लिए टाइम तो बहुत ही हार्डली मिलता है, क्योंकि सुबह जगने के बाद ना बस काम शुरू हो जाते हैं। तो सुबह अपना सारा घर का काम करके, साफ सफाई करके, हस्बैंड को लंच पैक करके, बेटे को नहला धुला करके, खुद की पूजा करके अब मैं आ गई हूँ उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बैक टू बैक इतने काम होते हैं ना कि स्टडी का टाइम नहीं मिलता। और अगर स्टडी करनी है तो आप अर्ली मॉर्निंग में उठ करके 3 से 4 बजे कर सकते हो। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे ना आपको पढ़ने तो नहीं दे सकते, काम भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने अभी अपने बेटे के लिए ऑर्डर किया था एक खिलौना, क्योंकि मुझे ऐसे पढ़ने नहीं देता। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें इसके लिए ऐसी मंगवा देती हूँ जिसमें ये इंगेज रहेगा खुद, तो मैं पढ़ पाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो खेलेगा भी ना, तो थोड़ी देर तक खेलता रहता है, फिर उसके बाद में फिर उसको मेरी कंपनी ही चाहिए होती है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है दिन में पढ़ाई कर पाना। इसलिए मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट स्टडी करूँ। मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस समय कर रही हूँ उसमें 40 क्वेश्चन जीएस के और करंट अफेयर्स के भी आने वाले हैं। तो मैं इस समय करंट अफेयर्स पे भी फोकस कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने जीएस में शुरुआत करी है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से मैंने कुछ उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना शुरू किए हैं। लास्ट एग्जाम में मुझसे जो गलतियां हुई थी ना, तो मैंने उनको जितना एनालाइज किया ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने पाया कि मेरा जो सब्जेक्ट का तो अच्छा खासा हुआ था, लेकिन मेरा जो है जीएस के क्वेश्चंस मैंने बहुत कम किए थे। बहुत कम मतलब ना के बराबर। 30 में सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने किए थे, क्योंकि मुझे जीएस नहीं करना था, मुझे अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना था। लेकिन इतनी हाई मेरी चली जाएगी इसकी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार मुझे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, मैं जीएस को भी प्रॉपर टाइम दूंगी। हालांकि मेरे लिए टफ है, क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस मेरे खुद के सिलेबस का है, मेरे खुद के जो है सब्जेक्टिव पेपर का है। लेकिन फिर भी जीएस का तो मुझे करना ही करना है, इसलिए मैंने उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। और जीएस के लिए अगर आप पर डे से 1.5-2 घंटे पर डे दे रहे हो, और साथ ही साथ उसको उठते बैठते चलते मोबाइल में या फिर ऐसे ही मन में रिवाइज करते रह रहे हो, तो आई थिंक इतना 40 क्वेश्चंस के लिए जीएस की इतनी प्रिपरेशन सफिशिएंट है। अब केशव यहाँ पे हो गए थे बोर, क्योंकि अब उसका मन नहीं लग रहा था खेलने में। वो कह रहा था मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, मुझे हर टाइप का टेंट्रम करा के मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी तो बहुत गुस्सा हो जाती हूँ मैं कि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं देता, पढ़ने नहीं देता, काम करो और फिर उसके बाद में जो है पढ़ नहीं पाती हूँ। लेकिन कभी कभी बुरा लगता है कि मैं भी जब बच्ची थी ना, तो मैं भी अपनी मम्मी के पीछे लगी रहती थी। हालांकि मम्मी का ये था कि मम्मी तो एज अ प्योर हाउस वाइफ थी, उन्हें कुछ मतलब ऐसा कुछ स्टडी से रिलेटेड उनका गोल कुछ नहीं था। पर आजकल हम लोगों के गोल्स होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, तो हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे को कमी ना लगे। अब जैसे जैसे मेरा एग्जाम नहीं आ रहा है ना, मुझे डर एक्चुअली उतना ही ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन से ही जो चुकी हूँ ना, वो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट रहता है। इसलिए कोशिश अपनी तरीके से तो पूरी करनी ही चाहिए, तो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस लिख रही थी। मैंने ज्योग्राफी का सबसे पहले जो है कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब के थ्रू पढ़े थे, और उनको मैंने रफली लिख लिया था। मैं प्रॉपरली उसके नोट्स बनाने की कोशिश कर रही थी, और लगभग मैंने 1 घंटे 42 मिनट की स्टडी कर ली है।
हम होम मेकर्स को अगर अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना है ना, तो काम के बीच से निकालना पड़ता है, कुछ काम को डिले करके, कुछ काम को छोड़ करके, कुछ काम को कल पे टाल करके। तो इस तरीके से ही हम लोगों को टाइम निकालना पड़ता है, और 1 से 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बहुत मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि छोटा बच्चा भी है तो वो भी ध्यान देना होता है। तो मैं आ गई थी यहाँ पे अपने बाकी के काम करने के लिए, क्योंकि आज मुझे रात में होल नाइट स्टडी करनी है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम ना दिन के टाइम पे ही कर लूँ, ताकि शाम के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थकूँ ना। क्योंकि आज है सैटरडे, तो सैटरडे को मैं पूजा भी करती हूँ शाम के टाइम पे, और मंदिर भी जाती हूँ। तो इसलिए मुझे वो टाइम मेरा जो है इतना चला ना जाए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम ना, बर्तन धुलना, किचन साफ करना, बाकी जो भी चीज़ें होती है ना, वो कोशिश करती हूँ दिन में कर लूँ, ताकि मैं शाम को थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकूँ। हालांकि मुझे इस सैटरडे को रेस्ट नहीं मिला था, बिल्कुल भी करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि ये सारे काम करने के बाद में फिर नहा धो करके मैं चली गई थी मंदिर। हमारे यहाँ ये बहुत ही प्यारा सा हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है, तो मैं यहाँ जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरी तो क्लिप्स नहीं ली थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड की क्लिप ले ली थी। और फिर उसके बाद में मैं रात के टाइम पे बहुत ही हल्का फुल्का डिनर रखती हूँ। मैं तो ना नहीं करती हूँ, बस ये है कि हल्का सा हल्दी वाला दूध ले लिया, या कुछ साइड साथ में स्नैक्स वगैरह ले लिया हल्का फुल्का, ताकि जो आप रात में बहुत हल्का फुल्का खा के बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, तो आपको नींद बहुत ज्यादा नहीं आती है। और अगर आप पूरा पेट भर के खा करके बैठोगे ना, तो नींद बहुत आती है। तो इसलिए मैंने हल्का फुल्का स्नैक खुद के लिए भी लिया था, मेरे हस्बैंड को भी ज्यादा खाने का मन नहीं था, वो किया। फिर मैं आ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल की थोड़ी सफाई करके, और पढ़ने बैठ जाती हूँ। जो मैंने दिन में स्टडी करी थी 1 घंटा 42 मिनट की, उसी के आगे से शुरू करती हूँ। और मुझे बैठते बैठते मैंने सोचा था कि मैं 10 साढ़े 9 10 बजे तक बैठ जाऊंगी स्टडी के लिए, और सुबह 4 बजे तक स्टडी करूंगी। पर वो उतना नहीं पॉसिबल हुआ, मैं 10:30 से बैठ पाई थी स्टडी के लिए, क्योंकि केशवम अभी जग ही रहा था, तो वो हम लोगों को डिस्टर्ब करता है पढ़ने के लिए। क्योंकि हस्बैंड भी आते हैं लौट करके, तो उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, उन्हें भी कुछ मोबाइल में देखना होता है, कुछ अपने भी काम करने होते हैं। तो केशवम को सुलाना हेडेक होता है थोड़ा हम लोगों के लिए। तो फिर इसलिए मैं लेट नाइट ही मेरा होता चला गया। पर ये जो 4 से 5 घंटे कॉन्टिन्यू स्टडी का टाइम मिलता है ना होल नाइट स्टडी के दौरान, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। क्योंकि अब जब आप स्टडी करोगे ना, कॉन्टिन्यू स्टडी करोगे कुछ घंटों की, तो जाकर के आपके माइंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। अब लगभग 3.5 घंटे की मैंने स्टडी कर ली थी, और टाइम 1:30 बज चुका था, केशवम सो भी चुका था इस टाइम तक। मैं थक गई थी बैठे बैठे, क्योंकि मुझे जब से केशवम हुआ है उसके बाद से बहुत देर बैठना मुश्किल हो जाता है, बैकबोन पेन होने लगता है मुझे। और बीच में तो स्टडी की वजह से सर्वाइकल हो गया था, जैसा आप लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा था। तो मैं अब लेट करके यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। और ये मैंने बहुत ही छोटी छोटी क्लिप्स यहाँ पे डाली हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी। और इसी के साथ मैंने अपनी होल नाइट स्टडी कंप्लीट कर ली थी। सुबह का 4 बज चुका था, और लगभग मैंने 6 घंटे की स्टडी आज अपने पूरे दिन में करी थी।